अच्छा साथियों, भोजपुरी लोकगीत बिरहा गायक मैं ओम प्रकाश दीवाना पूरी बिरहा टीम की ओर से सर्वप्रथम जम्मू कश्मीर उरी के कायराना आतंकवादी हमले में शहीद हुए 18 जवान सूबेदार करनेल सिंह सीबू चाक जम्मू, हवलदार रविपाल सांबा जम्मू, नायक एसके विद्यार्थी बुकनारी गया बिहार, हवलदार अशोक कुमार रक्टू टोला भोजपुर बिहार, सिपाही जावरा मुंडा मेरल खूंटी झारखंड, सिपाही यूके जनाराव नंदगांव अमरावती महाराष्ट्र, सिपाही टीएस सोमनाथ खड़गनली नासिक महाराष्ट्र, सिपाही विकास जनार्दन पूरद यावत माल महाराष्ट्र, हवलदार एनएस रावत राजावा राजसमंद राजस्थान, सिपाही गणेश शंकर गुरपल्ली संत कबीर नगर यूपी, सिपाही राजेश कुमार सिंह जौनपुर यूपी, सिपाही हरिंदर सिंह गाई गाजीपुर यूपी, सिपाही विश्वजीत गोराई गंगा सागर पश्चिम बंगाल, सिपाही जी दलाई जमुना बलिया हावड़ा पश्चिम बंगाल, अपने जिला कैमूर के बड्ढा ग्राम के निवासी राकेश सिंह तथा जिस अमर शहीद कबीरहा गाने जा रहा हूं, लांस नायक राजेश यादव को सच्ची श्रद्धांजलि तथा श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथ ही साथ हमले में घायल जवानों के प्रति और जवानों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए दीवाना म्यूजिक के द्वारा एक बिरहा श्रद्धांजलि के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं, जिस बिरहा का नाम हमने रखा है उरी आतंकवादी हमला उर्फ शहीदों को सलाम। आज इस घटना से हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरा विश्व हिल गया। पाकिस्तान की नापाक हरकत को देखकर हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे से आवाज आ रही है। क्या आवाज आ रही है संतोष बाबू? सिंघनी गोद बिरथा न हो, बनो अब तूफानी सरे हिंदुस्तानी, अरे घुस कर के घर में अरी को तुम्हारो, अरे देखे न मुड़ कर कायर पाकिस्तानी। बिरहा में जैसन कि आप लोग जानी ला कौनो बिरहा गाइला आप लोग बदे मनोरंजन खातिर नहीं कव्वाली गाइला। बिल्कुल यही बिरहा से कव्वाली की शुरुआत करता नहीं, एकदम नया कव्वाली बा। कौन कव्वाली बा मिथिलेश? कोई आशिक हसीनों की गलियों में निकल पड़ा। लड़की
नजराना पेश करती है। वो लड़का बोला उस हसीना से, क्या बोला मास्टर? अरे यादाम की बिजली, आदाम की बिजली। पप्पू भैया, अरे यादाम की बिजली अब गिरावो ना सनम, क्यों बन जाओगी दीवानी, दीवाने भी है हम। लेकिन तो हिंदुस्तान के जवान फौजियों का कहना है भारत सरकार से, आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब से, क्या कहना है? तेरे अब छूट दे सरकार, अब छूट दे सरकार, तो अब छूट दे सरकार, हर फौजी का है ऐलान। अगर छूट मिल जाए तो हम क्या करेंगे? ना रहेगा पाकिस्तान, बस रहेगा हिंदुस्तान। वीरों को जन्माती है, दूध से सींचती है, खूनों में नहलाती है, सौरू लोरी की बोहा जहां निशानी है, चित्तू मंगल पांडे की अमर कहानी है। थाना दुबहर अंदर दुबहर एक डेरा है, किशुन यादव का सोमारी संग बसेरा है, पति पत्नी के बीच में 400 संतान रहे, राजेश के श्री भगवान रहे, राजेश 98 में फौज में बहाल हुआ, शादी पार्वती के संग हुई तो खुशहाल हुआ, दोनों के बीच में तो हंस रही कुमारी है, बड़ी है प्रीति छोटी राधिका दुलारी है, भाई भगवान भी विकलांग में सहारे है, भाई भगवान भी विकलांग में सहारे है, पिता को साल पिता स्वर्ग को सिधारे है। अरे बाबू, तने बिरहा का बात समझ ली सबे। बागी बलियां इतिहास बताता है, सदैव से बलिया की धरती वीरों को जन्माती आई है। बागी बलिया में दुबहर थाना का अंतर्गत दुबहर डेरा करहे वाला देव किशुन यादव, औरत का नाम सुमरिया देवी। भगवान 4 संतान देले बड़न। बड़ा बेटा श्री भगवान यादव जो कि विकलांग है, उनसे छोटा राजेश यादव, राजेश यादव से छोटा राकेश यादव और राकेश से छोटा विकेश यादव। समय बीतता रहा, किसानी कई के जिंदगी को गुजारा होत बा। दूसरा नंबर का बेटा राजेश यादव सन 1998 में अपनी परिश्रम की बदौलत
बिहार रेजिमेंट में दानापुर में बहाल हो गया। राजेश की शादी 2002 में पछेड़वा निवासी त्रिभुवन यादव, जो बांसुरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, त्रिभुवन यादव के ज्येष्ठ पुत्री पार्वती से हो गया। और पार्वती से राजेश का 2 बिटिया हैं। एक बिटिया जौन बड़ी बा ओकर नाम प्रीति बा, जौना को उम्र 5 साल बतावल गया पेपर द्वारा, और छोटी बिटिया राधिका है जिसकी उम्र 2 साल बताई गई। ऐसा साथियों, आतंकवादी हमला होने से पहले अभी जवान राजेश यादव 20 दिन पहले घर छोड़कर गया था। अच्छा वो बात बताओ तनी साथी, जौना दिनवा ड्यूटी करे जाए के बाद छुट्टी खत्म होता ओकरा से 1 दिन पहले वाली रतिया अपनी दुल्हन पार्वती के समझावत बा। संजोग देखें, बूढ़ी मां घर में बीमार है, दिल की मरीज है सुमरिया देवी, दुल्हन गर्भवती है और समझा रहा है। रतिया का समझावत अपनी दुल्हन से। एक फौजी पति एक भारतीय नारी को समझावे, पप्पू भैया ये जो बड़ा रंगीन तरस लगत बा आप लायक, कौनो खूबसूरत लड़की का खूबसूरती देख के हमारा धनंजय भैया मथिन लड़का कहे का हो, लड़किया गलत बोला हो, लड़कवा बतावत हो, का बतावे हो? आई हो दादा ए अरे आई हो दादा ले बूका तू जान, ए जान यापन जलवा देखा के। जान धन रखई जोगा गर्भवती दुल्हन के पास फौजी राजेश यादव लांस नायक सोया है। समझावत है चली जाई हो खाते बिहान, बड़ी बिटिया प्रीति का मैं नाम लिखवा दिया हूं, इससे पब्लिक स्कूल में एडमिशन करा दिया हूं। पार्वती तुम्हारी जिम्मेवारी बन रही है कि चली जाई अरे हो खाते बिहान, ए जान तू तो बेटी के पढ़ई है। बहुत अच्छा। अरे बेटी के पढ़ई है हमारा प्रीति के पढ़ई है। बेटी के पढ़ई हो हमारा प्रीति के पढ़ई हो। ए पार्वती माई बीमार बनो, अरे माइयों के रखी हो ध्यान, अरे माइयों के रखी हो ध्यान, दवाई सुबह शाम तू पियई हो।
देख भौजाई भैला का नाते तोर अपना देवरन के प्रति भी जिम्मेवारी बनता। का जिम्मेवारी बने? अरे राकेश विकेश के तू रखी तू लड़ाई, अरे अपन ख्याल रखी हेऊ का ख्याल रखिए। है जौन मेहमान हो अपन ख्याल रखी हम तो के पहिला जताई, अरे आवे वाला बाटे मेहमान तीसरा आगमन हो, तोहरा तरफ से तीसरा आगमन हो, थोड़ा यहू का ध्यान रखियो। आवे वाला बाटे मेहमान तू भैया भगवान से लगई हो, अरे बाबू इतना समझा दिया, रात को सोया है, सुबह तैयारी हो गई श्रीनगर जाने की। दुल्हिया घरवा से बाहर निकलत समय रोक के पकड़ के अपना दुल्हा से एगो बात कहत बे। का कहे? एजा तरज बदलत बा। पप्पू भैया कौन गीत बा? जहिया से चाल गईली अरे छोड़ी के हमके, जहिया से चाल गईली छोड़ी के हमके, जिंदगी भइल सुनसान हो। जाए चंदा ले आव खबरिया, अरे जाए चंदा ले आव खबरिया, कैसन बाड़ी मोर जान, लेकिन त ए बाबू विदाई करत के समय दुल्हीन कहत बा, सती पारिवात बन के अरे करली विदाई, सती पारिवात बन के करली विदाई, अखिया से बरसे लनीर हो। आई मेहमान ओके देखहु न पवल, आई मेहमान ओके देखहु न पवल, फौजी के कैसन तकदीर हो। ए सैया आई मेहमान दुल्ही कहत ई जौन मेहमान आ बोला बा हमन का कैसन नसीब बा, एगो काम करना सैया, अरे कुछ दिन बाद सैया, कुछ दिन बाद सैया जइहा डिबूटिया,
बड़ा विनम्र भाव से कहते हैं साहब, साहब से कहीं बढ़ा वाला तू छुटिया, अरे बौरा गईली रे, पागल हो गईली, फौजी का दुलाई आई, धीरज रख, अब छुट्टियों न बढ़ी, बिना नौकरी कैले फिर हमके छुट्टी भी न मिली, जाना जरूरी हो। दुल्हिया हथवा जोड़ के पौवा पकड़ के कहती है ठीक पर हुआ जाए, लेकिन हमारी एगो बात माननी, याद रखो कवन बात, नाम न पाता जाना की आई हो, हम करेला पर पत्थर रख लेते जा, लेकिन एगो बात भूलई हमर, नाम न बात अरे जाता की आई हो, छूट जब हमारो शरीर हो, अरे आई मेहमान वो के देखहू न पवला, आई मेहमान वो के देखहू न पवला, फौजी के कैसन तकदीर हो ए सैया, आए बाबू, दुल्हन विदा करती है, दुअरवा पर बड़का भैया श्री भगवान यादव और छोटका भाई राकेश और विकेश इंतजार करत हुए, राजेश यादव के दरवाजे से तीनों भाई विदाई करे, तब बड़का भैया कहे का कहे, संतोष एजा हमरा लायक तर्ज लगत बा, ये गीत के हम अपने वही कैसेट में गौले रही, जौना कैसेट का नाम रख लेनी केहू ना पवित्र बा। अरे जब जब मिले के कहिला कहेलू, जब जब मिले के कहिला कहेलू, माई लगी बोले करेलू इनकार, हाँ हाँ करेलू इनकार, तो अपना माई से पूछ के कहे ना कैलू प्यार, करे विदाई बड़का भाई, करे विदाई बड़का भाई, कहे भगवान तू सुनाए भैया, हाँ हाँ सुनाए भैया, तो वरदी वतन के रखी हो तान तू सुनाए भैया, माहौल कुछ अच्छा नहीं है, कब से अच्छा नहीं है, अरे जब से मराइल बाटे बुरहान बानी, जब से कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन का चरमपंथी कमांडर बुरहान बानी मारा गया है, जा रहे हो ना भाई, थोड़ा संभल के जाना, अपने आप का ख्याल रखना, अपने वतन का ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना, अपने वर्दी का मान सम्मान रखना। तब से ये साले पाकिस्तान वाले कश्मीर में अशांति फैलाए हुए हैं और फैलाना चाहते हैं। क्या करना चाह रहे हैं? अरे कश्मीर में अशांति कैल चाहे पाकिस्तान,
भाई समझा कर विदा कर दिया। चला है जवान, श्रीनगर में तैनात हो गया लांस नायक बलिया का वीर सपूत राजेश यादव। जहिया उरी खातिर फरमान आयल बा, ओसे एक दिन पहले राती कमाई से बतियावत हो, पूरा परिवार ले हाल चाल कैले बा। बुढ़िया मतारी ले बतियावत हो, कहत माई तोहार तबीयत खराब बा, हमार मन नहीं करत कि हम जाए ड्यूटी करे, मन करत है माई छुट्टी लेके आ जाए, बड़ा माहौल अशांत बा। माई जब इतनी बतिया सुनला सोमरिया देवी अपने बेटा से एक बात कहती है, मैं तो कहता हूं साथियों, हिंदुस्तान के हर सपूतों के मां के सीने में अगर ऐसा जिगर हो जाए तो साथियों कभी दुश्मन हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर देखेगा नहीं। मां अपने बेटे से कह रही है, क्या कहे संतोष, यह कहलस, अरे जा रे बेटा जा रे, आया माई बीमार वाली मन नहीं क्या करत, माई कहे अरे जननी की तू चिंता ना कर, अरे जननी की तू चिंता ना कर, सरहद तुझे पुकारे, जा रे बेटा जा रे। गलत है माई, बड़ा ऊंचाई पर जाते ओजा जाई तो टावर धरी कि ना धरी फोनो ना लगी। माई कहती है फोन लगे तो अपना हाल बता देना लाल मेरे, आना लगे तो अपना मन मना लेना। ए बेटा अरे नायक हो, नायक बन के फर्ज को निभाना तू, बागी बलिया का बेटा नाम को बढ़ाना तू। एक बात और सुन ले, खाली हमारे दूध का कर्जा ना हो, ओहू माई का कर्जा हो। अरे कर्जदार है मातृभूमि का, अब तू कर्ज चुका रे, जा रे बेटा जा रे। जवान चल दिया, जवानों के साथ बिहार रेजिमेंट के साथ चला है उरी में। 17 तारीख की रात विश्वकर्मा पूजा के दिन रात को जब सोए साथियों ड्यूटी बदल करके पाकिस्तान के पाक अधिकृत कश्मीर से होते हुए झेलम नदी के रास्ते 4 आतंकवादी आए, बाढ़ काटकर घात लगाना शुरू कर दिए। और जब घात लगाना शुरू कर दिए आखिरकार 18 तारीख को घटना को अंजाम दे दिए। कैसे अंजाम दिए, तरन बदल गई संतोष, बढ़ जा कैलन का कि अरे तब मौत बन के नाचे सारी रात पपिया, मौत बन के नाचे सारी रात पपिया, असुतल में कई दिए घात पपिया। सुबह कि 5:30 बजे अरे होती रहे बिहनवा, ड्यूटी बदल के सोबत रहल जवनवा।
से कहीं पूरा घात पपिया, सुतला में कई दिए घात पपिया। सोए हुए जवानों के ऊपर दो जवान पहरा दे रहे हैं डोगरा रेजिमेंट के, सूबेदार कर्नेल सिंह और हवलदार रवि पाल। बाकी बिहार रेजिमेंट के 14 जवान सोए हुए थे ड्यूटी बदल करके। किए क्या कि 3 मिनट में अरे 17 दागे ग्रेनेड हो, टाइम ही नहीं दिए कि 3 मिनट में 17 दागे ग्रेनेड हो। अल्लाह से आधार शिविर कई दिए रेड हो। अरे गोलिया के कैले बरसात पपिया, अरे गोलिया के कैले बरसात पपिया, तो सुतला में कई दिए घात पपिया। चौदह जवान मौका बर्दात पे मारे गए। साथियों, 2 जवान लड़ते हुए घायल हुए, जिसमें एक जवान उसी वक्त मारा गया और एक जवान घायल रहा। 19 जवान घायल हुए। 19 जवानों में साथियों एक जवान हॉस्पिटल में अपने दम को तोड़ देता है। आए हाय पंचों, आजादी के बाद जब से कश्मीर में आतंकवादी आतंक फैला रहे हैं, 26 सालों के बाद ये सबसे बड़ा हमला है। 26 सालों के बीच में सबसे बड़ा हमला है। आए है पंचों, पूरे हिंदुस्तान में हाहाकार मच गया। जब हाहाकार मच गया, वहां सेना को आदेश दिया गया, और जब सेना के आदेश दिया गई तो एक संतोष पिया एजा तरज बदल गई। बाबू कि अरे तो खून के बदले खून बहा दो, अरे खून के बदले खून बहा दो, जान के बदले जान बीरवा। के बदले खून और जान के बदले जान। मोर्चे पे लगाया किसको गया? पैरा कमांडो के जवानों को। तो लोग किए क्या? अरे पैरा कमांडो हेलीकॉप्टर से अरे पैरा कमांडो हेलीकॉप्टर से उरी में कैले तूफान गिरा। हेलीकॉप्टर से उतारा गया पैरा कमांडो के जवानों को। नतीजा सामने क्या आया? 3 घंटा में मार गिराए। तेरे 3 घंटा में मार गिराए आतंकी शैतान बिरवा। शहीद हुए, 19 घायल हुए, 1 जवान शहीद हो गया, 18 जवान शहीद हुए। 8:30 बजे पैरा कमांडो ने मोर्चा संभाला और बारी बारी से चारों आतंकवादियों को मार गिराया। लेकिन अफसोस की बात है पप्पू भैया, हिंदुस्तान के 18 जवान मारे जाते हैं, वहीं साले घुसपैठी केवल 4 मारे जाते हैं।
अगर इसी तरह से हिंदुस्तान के जवान मरते रहे तो कोई भाई अपने भाई को सरहद पे नहीं भेजेगा, कोई माँ अपने बेटे को सरहद पे नहीं भेजेगी, कोई बहन अपने भाई को सरहद पे नहीं भेजेगी, कोई सुहागन अपने मांग के सिंदूर को सरहद पे नहीं भेजेगी। हाहाकार मच गया हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे में। हिंदुस्तान के लोगों का खुली चुनौती है पाकिस्तानियों के लिए। क्या चुनौती है? तेरे सरहद पर अब शहादत ना होई तो हिंद के बच्चा बच्चा पाक को है ललकार। और घुसपैठ करे ना पाक पाक बढ़कर अपनी औकातों से। ए साला स्वान न मानेगा है लात का देवता बातों से। स्वान माने हो इसाले कुत्ते हैं। एक बात और कान खोल करके सुन लो पाकिस्तानियों। ऐ गीदड़ क्या तू भूल गए? भुला गई ला, याद दिला देता नहीं। आ गीदड़ क्या तू भूल गया कारगिल में खूब लथारे थे और 65 71 99 में खेद खेद कर मारे थे। खेद खेद के मरली भाग के चीन का आश्रय लेहलन। अबरी बार तो हर कौनो बाप साथ न दिए। एक बात और सुन लो पाकिस्तानियों, परमाणु बम का धमकी देते हो, हिंदुस्तान को उड़ा देंगे। कहते हो परमाणु बम से, कहते हो परमाणु बम से हिंदुस्तान आधा उड़ा दूंगा। कान खोल करके सुन लो, हमें भी परमाणु बम चलाने आता है। कहते हो परमाणु बम से हिंदुस्तान आधा उड़ा दूंगा और जब मैं परमाणु छोड़ूंगा नक्शा से पाक मिटा दूंगा। जब 99 की लड़ाई लगी 1999 के दौरान वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब को रातों रात खबर आई कि पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि सुबह परमाणु बम छोड़ेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने जवाब दिया, पाकिस्तानियों मान लो मेरा आधा हिंदुस्तान खत्म तुम्हारे परमाणु बम से। जब मैं परमाणु छोड़ूंगा तो तुम्हारा पाकिस्तान विश्व के नक्शे में कहीं नहीं दिखेगा, कहीं नहीं दिखेगा, कहीं नहीं दिखेगा। ऐलान सुनकर घुसपैठियों को अपना कदम वापस लेना पड़ा और कश्मीर से पाकिस्तान ने घुसपैठ वापस करा लिया। यानी पाकिस्तान का हार हुआ और हिंदुस्तान विजय श्री का तिरंगा कारगिल में फहराया। अच्छा था यह जब लांस नायक राजेश यादव का मरला का खबर बलिया में पहुंचल बता तर्ज बदली मास्टर। एक देवी की छोड़ले बने यही नवरातन में आप लोगों बदे जौना कैसेट का नाम रखले बनी आयल दीवाना माई दरबार। आप लोग सुनत बानी, बड़ा प्यार दुलार देत बानी। वही कैसेट का ई गीत बा। कौन गीत बा? गजमोती चौक पुराई अपना अंगनवा रे सखी। गजमोती चौक पुराई अपना अंगनवा रे सखी। शेरवा सवारी कई के बघवा सवारी कई के आई है मयनवा रे सखी। आए बाबू राजस के मारा लाके आइल बा खबरी। आए बाबू बागी बालिया में फैलल शोक के लहरिया रे बाबू।
हे बाबू, पूरा बागी बलिया हिल गया। जवान की लाश आई है बाबतपुर हवाई अड्डे पे। कैसे? बाबतपुर में लाश आई ओ नईस के विमान से, अब बलिया में बिस के पहुंचल शहीदी सम्मान से। जिला जवार रोवे माई समरिया बाबू। बाबतपुर शाम को सोमवार को लाश आई है 19 को 20 को शहीदी सम्मान के साथ साथियों लेकर के लोग लाश को चले उस पार्थिव शरीर को। बलिया में हाहाकार मच गया जब माई बचवा मरिया दिखलस। रो पड़ी बिलक पड़ी मां बेटे को पकड़ करके एक बात कहती है। का कहे संतोष? यह कहे जनती जे खूब पाती आई लाल जई बापाराई लाल हो। कैसे करे जवा मनाई तुझी हता बताई लाल हो। ए लाल तू तो 3 दिन पहले फोनवा पर बतियावत रहे, तार बतिया ना समझ पौलिए राजेश। आज बात हमके याद आवत बा खवन बात याद भी आवे कोई बात कहत रहल जवन रात जेतना बतियावे के बाटे बतियाला माई हो। ए बेटा वो दिन फोनवा पर कहत रहे लाल की माई जितना बतियावे के बतिया ले। ऊष्मा पहाड़ का चढ़ाई वहां टावर वरना धरी। हम तो बात ना समझनी। एक बात और कहले रहले बाप पहाड़ के चढ़ाई बाटे बहुत के ऊंचाई टावर धरे नहीं बतियो ना तो खे पाई हो। ए बेटा एगो बात बता दे रे, तू के मालूम है कि तुमसे बड़ी दूर चल जेबे। सुना लाल एक बेर मुंह खोली बोली दा बोलावे ताहर माई लाल हो। कैसे करे जवा मनाई तू भी हता बताई लाल हो। माँ रो रही है, लोग समझा रहे रो मत, थार बेटवा शहीद भइल बा। लेकिन आया है बाबू बिलकती हुई पार्वती कैसे रोवे? सोरठी का भाव मास्टर। अरे भगिया मैं आगिया लागल मागी यादो आई गईली छोड़ी गईला हमके मजा खानुएरा किया हो रामा।
जा एक दिन का सवेरों वाली बतिया याद करना हो। कही के गईला आई बाकी छोड़ी के पराई गईला। कैला भारी धोखावा के मारलू रा किया हो रामा। ई जवन गर्भवा में आवला मेहमान बा, बेटा बा की बेटी इत नहीं के पता, लेकिन इतना पता बा कि एगो बहुत भारी कमी कह के चल गए रजऊ। कौन कमी कह के? जन्म लेवे से पहले टुआ रब नहीं दिखला। अरे किया हो लेकिन ऐसा जाओ जा तो के अंतिम विदाई देता नहीं, लेकिन दुख है कही बात का बा, तारा मरैला का दुख ना बा, दुख ए बात का बा। कौनी बात का? कौम दुख हो सैया मारी के मराई रहता मारी। अरे किया हो कारण हो आए बाबू, शहीद जवान की लाश राजमंत्री राम गोविंद चौधरी, जिला अधिकारी गोविंद राजू, एनएस पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी, साथ में आए सैनिक जवान और आसपास के लोग जब उस लाश के पीछे चले तो फौजी की लाश से मानो आवाज आ रही थी। जो आवाज आ रही है दिल दहला देगी साथियों। फौजी की अंतरात्मा चीख चीख के पुकार रही थी, खून हो गया पानी पानी यौवन भी शर्माया था। खून हो गया पानी पानी यौवन भी शर्माया था। क्या ये मोदी वो मोदी है जो गुजरात से आया था? सैनिक से पूछ रहा है, क्या तुम्हें सुनाई देता है? अरे सीना छलनी छलनी है, क्या तुम्हें दिखाई देता है? अरे आपको फौजी की चीख सुनाई नहीं दे रही है? कोई मोदी को जाकर मेरी ये अर्जी दे दो। कोई मोदी को जाकर अरे मेरी ये अर्जी दे दो। बुलेट ट्रेन देने से पहले बुलेट प्रूफ वर्दी दे दो, बुलेट प्रूफ वर्दी दे दो, बुलेट प्रूफ वर्दी दे दो। हिंदुस्तान के आम आवाम का नरेंद्र मोदी साहब से मांग है, देश की बागडोर उनके हाथ में होने के नाते क्या मांग है? पहपट में भाव भाव। अरे जान के बदले जान से ले बहु पार पीएम मोदी हो। अरे जान के बदले जान से ले बहु पार पीएम मोदी हो। छेड़ा लड़ाई सरहद के उस पार पीएम मोदी हो।
उजरी केतना मंगिया के सिंगार पियम मोदी हो। ए साहब, इतना ही नहीं, हिंदुस्तान के लोगों का बहुत उम्मीद है। प्रधानमंत्री साहब से एक बात और कहनी है कि भारत के कोना कोना से अरे आवती एक आवाज हो। राजनीति में राजनीति का पन्ना पलट दिया गया। आपको पूर्ण बहुमत में केंद्र सरकार में बैठाया गया, तो उम्मीद है हिंदुस्तान वासियों का आपसे कि भारत के कोना कोना से अरे आवती एक आवाज हो। आज तोहरा से न चली साहब, भारत देश के राज हो। जा तू गुजराते ला एक बार वह जा तो वही गुजरात में चाय बेचा। तो अरे काहे नहीं खो भारत अब हुंकार पीएम मोदी हो। खेल खेल नवाज बहुत खूनखार पीएम मोदी हो। लोग उम्मीद में बैठे हैं कि कब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। ऐ बंशों, आखिरकार अल्लाह में कहानी आगे बढ़ गई। अरे तक बना दोगा लवक, ए बाबू छूटी दोगा लैया। अरे आतंक के बल पर लेहल चाहे कासामी। अरे आतंक के बल पर लेहल चाहे कासामी। अरे जैसे मोहब्बत लश्कर तोयबा के बल पे के स्वर के चलावे पपीती। अरे शोक के सगारावा में डूबल बागी बली। अरे बदला के भाव बाटे अखिया में नी। दुबहर से मिट्टी उठल लांस नायक के। अधिकारी साथे फौजी रणधीर। अरे गाड़ी अभियान के समान वीर पवाल। हड़सर घाट पावन गंगा जी के तीर। अरे भैया भगवान मुहे दिहल अजीमी। राजकीय सम्मान से दोपहर से पार्थिव शरीर उठिए साथियों। और 20 तारीख को गंगा जी के तीर भड़सर घाट पे जब बड़े भैया भगवान यादव मुखाग्नि दे रहे हैं, छोटे भाई राकेश और विकेश दिलखत हवन। ए पंचों, जब अंतिम संस्कार कर दिया गया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, राजकीय सम्मान से अंत्येष्टि क्रिया की गई। राजमंत्री राम गोविंद चौधरी साहब जब विधवा पार्वती के चेक थमावत हो 20 लाख का, मंत्री साहब पूछ रहे हैं क्या इच्छा है दिल में, क्या चाहती हो? ए साहेब, 1-1.5 महीना का देरी है, गर्भ से अगर औलाद हो जाए, बेटा हो जाए ना, जान तो का बनाई कि जन्म बेटा बात तब फौजी हम बनाए बया साहेब। और देश के सरहद पर लाल के पठाई बया साहेब।
कहती है साहब तो हर तब पीएम साहब से बात होती ना, तुम मंत्री हो ना साहब, ये साहब तुम मंत्री हो ना, तो विधवा का एगो फरियाद कर दिया हो साहब। कौन फरियाद बात? कि जाके साहब पीएम से कही दी खबरिया, अब पैसा ना चाहिए, चाहिए पापी कर मोहरियो। ए साहब पैसा लेके का करबो साहब? पैसा देवा रोज रोज वीर मरे हो साहब, रोज रोज हमरा जैसा सुहागन विधवा बन हो साहब। वो दुश्मन का गर्दन चाहिए हो साहब। आ जाके नरेंद्र मोदी साहब से कह दिया अगर उनके बस का बात नहीं खे तो हमन जितना विधवा भइल बनी जन वो विधवन को चूड़ी पहनना। अये साहब एगो और चीज सुन ला कि अरे तब पहिला चूड़ी पीएम सरहद पर हम जाइब साहेब। ए साहेब एगो और संदेश पीएम साहब से कह दिया कि रोज रोज या सही अरे जवान जब मरई है आया डर भी ना दुश्मन के मारे नहीं पई है। केवल आतंकवादी राष्ट्र घोषित करने से पाकिस्तान का कुछ होने वाला नहीं है। अगर ऐसे ही वीर का हाथ जवानों का हाथ बढ़ा रहा, ऐसा हो छोड़ दा हमन के। अगर हम जाइए फौजिन के दुल्हन जाइए तो हमन पर सरकार को कोनो पाबंद नहीं के हो साहब। यहू तेरे विधवा है जब मरला के बाद भी कोनो गम नहीं बहो साहब। अरे बिना आदर के दुश्मन के मार गिराए साहेब, तब देश के सरहद पर लाल के पठाई साहेब। की आवाज प्रधानमंत्री साहब के पास पहुंची और त्वरित कदम उठाते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने हिंदुस्तान के तमाम राजनीतिक दलों के सहयोग से पाकिस्तान को उसी के भाषा में जवाब देने का दृढ़ निश्चय किया और स्पेशल पैरा कमांडो के द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक रातों रात करवाए। तो नतीजा ये निकला साथियों कि 18 जवानों के बदले 38 आतंकवादी मारकर गिराए गए पाकिस्तान की सरजमी में, पाकिस्तान में घुस करके। हमारे हिंदुस्तान के स्पेशल पैरा कमांडो के जवान ने वो कर दिखाया जिसका दुनिया ने लोहा माना और पाकिस्तान के 38 आतंकवादी मारे गए। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के 2 सैनिक भी मारे गए और 7 आतंकवादी शिविरों को ध्वस्त करके हमारे सेना के पैरा कमांडो के जवान सकुशल, एक भी जवान को खरोच तक भी नहीं आई और पाकिस्तान में हिंदुस्तान का झंडा गाड़ करके सकुशल हिंदुस्तान को वापस आए। तो हिंदुस्तान का तमाम अवाम खुशियों से झूम उठा। और मैं बहुत आभारी हूं अपने बड़े भैया धनंजय सिंह जी का, बड़े भैया पप्पू जी का और अपने फेसबुक प्रमोटर सम्राट मुकेश भैया के। और इस बिरहा के कहानी में एक एक चीज बताने वाले हमारे बागा के धरती के बड़े भैया सुनील यादव जी, आप सब लोगन का आभार प्रकट कर बानी। बिरहा सुनने वाला भैया लोगन के भी आभार प्रकट कर बानी। लेकिन बिरहा का आखिरी लाइन में कहना है, तत्व 6 वर्ष नंदन है क्रोध में पूरा देश, यादव कवि सुरेंद्र उदय सौरंग भइल कलेश, सरहद पर अब शहादत ना होई।